नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं और उन फाइल्स को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं एक ही एक्सेल वर्कबुक में करेंगे। हमारे डिस्कशन के टॉपिक क्या होंगे कि हमारा एक फोल्डर बेस अप्रोच होगा जिसमें आप एक फोल्डर में कोई भी फाइल अगर आप रखते हो तो वो सारी फाइलें मर्ज हो जाएंगी। इट मे बी सेल्स डाटा और एनी काइंड ऑफ डाटा। सो जो भी फाइल उस फोल्डर में होंगी वो सारी आप कंसोलिडेट कर पाएंगे यूजिंग दिस सॉल्यूशन। अब ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम जो ये सॉल्यूशन बनाएंगे इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा हेडर्स। मीन्स आपका डाटा स्ट्रक्चर क्या है उससे ये क्वेरी ब्रेक नहीं होगी। और ये जो सॉल्यूशन होगा ये एक अनब्रेकेबल सॉल्यूशन होगा। मीन्स अगर आप कुछ भी कोई भी एक्सेल फाइल्स आप अगर फोल्डर में रखते हो तो दैट विल गेट मर्ज्ड इन द solution with using this solution. So without wasting time, let's jump into the Excel. So in Power Query, to get and transform data, you need to visit this get and transform tab, which you will find in data tab under this get and transform. This is all about Power Query. So we will click on get data, we will click on from file, and we will choose the from folder option. From here we will take our we will select our folder where our data is kept. In my case it is my sales data, and I will open it. This will give me this screen where you can transform this data. Transform data, this is our options. So we will choose transform data, right? So I will click on this transform data, and these are the 5 files in that folder which we will consolidate using this Power Query solution. So we can do some transformation here. Just like if your folder is having different kind of files and you want to merge only some particular type of files, you can do that transformation here. Just like आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सटेंशन के बेसिस पे फिल्टर लगा सकते हैं, या फाइल्स नेम के बेसिस पे फिल्टर लगा सकते हैं, या आप किस डेट को आपका मॉडिफाई हुआ, दैट इज अप टू यू कि हाउ यू वांट टू कीप योर डाटा इन द नेक्स्ट स्टेज. सो इन माय केस आई विल कीप ऑल द रिपोर्ट्स in this folder and we'll go ahead to merge all these reports, right? I will go ahead with keeping only these 2 columns and will remove all others column. तो अब अपने पास सिर्फ 2 कॉलम रह गए हैं. अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा बाइनरी डाटा है. बाइनरी डाटा इज नथिंग बट योर एक्सेल फाइल. अब इस एक्सेल फाइल्स पे काम करने के लिए हमें इसको एक टेबल में कन्वर्ट करना रहेगा. तो उसके लिए हम एक ऐड कॉलम, यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं और इस कॉलम में हम एक्सेल फाइल से डाटा निकालते हैं. सो वी विल गिव ए फील्ड नेम एज एक्सेल फाइल डाटा, और इसके लिए आपको एक फंक्शन यहाँ पे यूज करना है विच इज एक्सेल डॉट वर्कबुक. एक्सेल डॉट वर्कबुक में अगर आप देखोगे ये इसका इनपुट पैरामीटर है वर्कबुक एज बाइनरी. और अगर आप देख पाएंगे कि हमारा जो कंटेंट कॉलम है, इस कंटेंट कॉलम में अब हमारे पास बाइनरी है. मीन दिस इज द बाइनरी विच इज रिक्वायर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. तो हमें यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में ये वर्कबुक को सप्लाई करना है. सो विल डू वन थिंग, हम इस कंटेंट पर डबल क्लिक करने से आपका ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. आप क्लोज पैरेंथेसिस अप्लाई कीजिए और योर एक्सेल वर्कबुक फंक्शन इज कंप्लीट एंड क्लिक ऑन ओके. सो अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो गया है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें अंदर एक और टेबल है जहां पे हमारा डाटा स्टोर है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे इसके सारे फोल्डर्स. लेकिन हम ये यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको हमें यूज नहीं करना है, इसको हम हटा देंगे. लेकिन यहाँ पर हटाने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर भी आपका एक कॉलम है नेम. ये आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे आपका कॉलम नेम है नेम, और सेम नेम आप देख पाओगे कि आपका यहाँ आपकी ओरिजिनल टेबल में भी नेम है. तो हम अपने ओरिजिनल कॉलम को रीनेम कर लेते हैं और इसको हम बोलेंगे कि दिस इज माई सोर्स फाइल नेम. और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि एक्सपेंड दिस होल डाटा. तो इससे क्या हुआ कि हमारा पूरा डाटा जो एक्सेल वर्कबुक का था वो आपका यहाँ पे आ गया है, और आपका डाटा होगा इस डाटा कॉलम में, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका पूरा डाटा आ गया है. लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉलम्स जो हैं वो
1 2 3 करके आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये कॉलम जो यहाँ पर है, ये कॉलम 1 2 3 ना होके हमें चाहिए ये ओरिजिनल जो हेडर है यही इसमें कॉलम बने। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप जब हम एक्सेल वर्कबुक का जब हम स्टेप कर रहे थे यहाँ पर ऐड कस्टम कॉलम, तो यहाँ पे हमने जब कंटेंट प्रोवाइड कराया, तो इसके बाद अगर हम एक और अलग से पैरामीटर सप्लाई करते हैं, यूज हेडर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो यूज हेडर, और अगर हम इसको बोल देते हैं ट्रू और हम एंटर कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी आपके जो एक्सेल डाटा आएगा, आपका उस एक्सेल डाटा में आपके ओरिजिनल हेडर आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हमें ये एक स्टेप यूज करना है। अगर आपका डाटा फर्स्ट लाइन में आपके हेडर हैं तो यू मस्ट डू दिस स्टेप कि यूज हेडर एज ट्रू। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा पूरा डाटा अभी 5 रोज में है और इन 5 रोज के डाटा को हमें कंसोलिडेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम सिर्फ 2 कॉलम यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स से कि आई एम कीपिंग सोर्स फाइल नेम एंड डाटा, और हम बाकी रोज को कॉलम्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेप को भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, बिकॉज यहाँ पर भी आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हो सकते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे सारा डाटा सीट्स में है, देयर इज नो टेबल, तो आप यहाँ पे भी अपने फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि आपको किन सीट्स का डाटा लेना है। आपकी वर्कबुक में मल्टीपल सीट हो सकती हैं, तो आपको ये अगर कोई फिल्ट्रेशन आपको करना है तो यू कैन डू इट हियर। इन माई केस इट इज sheet 1 in all workbook, so I have no requirement, but you can do that filtration here. Next, अभी हमें इन सभी टेबल्स को कंबाइन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि you will click on this fx button to combine all these 5 tables. So I'll click on this fx button and it will take the table reference of previous step, and to combine this all these 5 table into one, we will use another Excel Power Query function that is called combine table dot combine. So ये फंक्शन आपका क्या काम करता है कि आपको इसमें आपको क्या प्रोवाइड करना है, आपको इसमें टेबल्स एज ए लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए अब हम टेबल एज ए लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कि मेरा एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है डाटा, ये मेरा इसमें सभी टेबल्स है। तो हम यहाँ पे अपना कॉलम नेम डालेंगे जहाँ पे मेरा 5 टेबल्स है। तो हम जैसे ही इसको करते हैं तो आप देखेंगे मेरा पूरा डाटा जो है एक कंबाइन हो गया है और मेरे को सारे अपना डाटा एक लिस्ट एक टेबल में आ गया है। यहाँ पर आप इसको क्लोज एंड लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पूरा डाटा 5 फाइल से एक फाइल में आ गया है और ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 5 फाइल्स का पूरा डाटा हमारे पास है। हम वापस से पावर क्वेरी में जाते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर मुझे मेरा डाटा मिल गया है, लेकिन आप देखेंगे कि मुझे ये नहीं पता है कि ये मेरा किस फाइल से डाटा आ रहा है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है कि मैं एक फाइल नेम यहाँ पे जानना चाहता हूँ। और ये स्टेप मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ पावर क्वेरी में। देखिए, पावर क्वेरी में अगर मैं आपको बताऊँ कि एक होता है ईच ऑपरेटर। इससे आपको ये कॉन्टेक्स्ट रहता है कि अगर आप ऐड कॉलम या कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो तो वो ईच ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, और उसमें ये अंडरस्कोर से भी हम करंट रो का हमें पता चलता है कि ऑन विच रो वी आर वर्किंग। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस ईच ऑपरेटर एंड इट्स फंक्शनैलिटी। सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि आप अगर इस स्टेप पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरा एक सोर्स फाइल नेम है, बट जब मैं इस पूरे डाटा को मर्ज कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा वो स्टेप मिस हो चुका है। अभी आई डोंट नो कि वो मेरा डाटा किस फाइल से आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम ये स्टेप करने के लिए जब हम यहाँ पर हैं एक्सपेंड एक्सेल डाटा और मेरा डाटा अंडरलाइन टेबल्स में है, तो आई वांट टू ऐड दिस कॉलम, मीन्स आई वांट टू ऐड ए कॉलम अंडर हियर। एक मेरा एक कॉलम बने कि जिसमें मेरा ये किस फाइल से आया है उसका डिटेल्स यहाँ पर मुझे मिले। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, राइट। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम ऐड कस्टम कॉलम, हम यहीं पर पहले हम इसमें अपना सिर्फ डाटा ही रखते हैं जितना हमें चाहिए। हमें सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए, तो आई विल सेलेक्ट दीज 2 कॉलम एंड आई विल रिमूव अदर कॉलम। दिस इज ए नेक्स्ट स्टेप। और अब हम एक ऐड न्यू कॉलम का स्टेप ऐड करते हैं। इसको हम देंगे टेबल्स
विद सोर्स फाइल नेम, राइट। हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे टेबल डॉट एड कॉलम। यहाँ पे हमने टेबल डॉट एड कॉलम को यूज किया और आप इसमें देखेंगे कि इसको एक टेबल चाहिए कि किस टेबल में आप ये कॉलम ऐड करना चाहते हो। हमारा टेबल कहाँ पर है, हमारा टेबल डाटा वाले कॉलम में है। तो वी विल सप्लाई दिस नेक्स्टेड टेबल बाय डबल क्लिक and next parameter is new column name. I will give the column name as final data, and now it is asking me what is the column generator, what is the column generator. So that will be my source file name. हमें क्या करना है कि हमें source file name यहाँ पे इस फाइल में जो भी आपका source file name है वो यहाँ पे डाल दो। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि इस टेबल में, इस पर्टिकुलर टेबल में एक कॉलम ऐड करो जो कि मेरा यहाँ से सेंट्रल ये फील्ड हमारा एज कॉलम ऐड हो जाए इस टेबल में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है। तो ये एरर क्यों आया है, लेट्स सी आवर कोड। देखिए सबसे पहले हमने एक ईच का ऑपरेशन यहाँ पर है, लेकिन हमने जब यहाँ पे ये सोर्स फाइल नेम ऐड किया तो वी नीड टू प्रोवाइड ईच ऑपरेटर अगेन। मीन्स आवर टेबल आल्सो हैव मल्टीपल रोज। तो हम ये कॉलम नेम हर रो में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने बोला कि हर रो में आप सोर्स फाइल नेम ऐड करो। तो आप देखेंगे कि हमारा ये डाटा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और हम देखते हैं क्या हमारा कॉलम ऐड हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप देखोगे कि मेरा जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम कॉलम नंबर देख पा रहे हैं कि ऐड हो चुका है, लेकिन इसमें आप एरर देख रहे हो। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक एरर है। इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड वाई इट इज रॉन्ग, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट थिंग फ्रेंड्स। हमारे जो सोर्स फाइल नेम है, यहाँ पर आप देखोगे कि दिस इज सोर्स फाइल नेम, इसके आगे एक ईच ऑपरेटर है और एक ईच ऑपरेटर अपना यहाँ पर है। तो अभी पावर क्वेरी जो सोर्स फाइल नेम जो ढूंढ रही है एक फील्ड, वो ढूंढ रही है कि इन ए टेबल विच इज अंडर द लूप। और हमारी टेबल कौन सी है लूप में, क्योंकि इससे पहले अपना जो ईच ऑपरेटर है वो ईच ऑपरेटर हमारा ये फर्स्ट वाला ईच ऑपरेटर, सेकंड वाला ईच ऑपरेटर है। एंड बेस्ड ऑन दिस ईच ऑपरेटर हमारा जो टेबल कॉन्टेक्स्ट है वो ये टेबल कॉन्टेक्स्ट है जो कि नेस्टेड टेबल है। और इस नेस्टेड टेबल में आप देखेंगे कि कोई भी हमारा सोर्स फाइल नेम का हमारा कोई भी हेडर नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा हेडर नहीं है जो कि सोर्स फाइल नेम के नाम से हो, तो हमें यहाँ पे एरर मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है, हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे ईच ऑपरेटर में आपको इस टेबल को देखना नहीं है, आपको ये टेबल नहीं चेक करना है, आपको यहाँ पर आउटर टेबल को देखना है। और आउटर टेबल से आपको ये एक हमारा फील्ड है सोर्स फाइल नेम, ये आपको नेक्स्ट टेबल में ऐड करना है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे कि ये कॉलम मेरा यहाँ पे चला जाए, राइट। हमें ये कॉलम को कहाँ पे डालना है, यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ईच, क्योंकि दोनों के नाम सेम है तो हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि इसका नाम बदल देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम कैसे बदलेंगे कि हम इसको बोलते हैं एक्स और यहाँ पे गोज टू इसको हम बोलते हैं, इसको रॉकेट साइन भी बोलते हैं, बट दैट मीन्स कि हमारा जो ईच ऑपरेटर है हमने इसको एक नया नाम दे दिया एक्स। और जो ये पहले वाला है इसको हम ईच ही रखते हैं। और जब हम ईच ही रखते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अंडरस्कोर। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। डन। अब देखिए जैसे ही हमने अपने ईच ऑपरेटर को चेंज किया और हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये मेरा इनर लूप के लिए है और ये मेरा आउटर लूप के लिए है, तो पावर क्वेरी को ये समझ में आ गया कि हमें कौन सा ईच यहाँ पे यूज करना है। तो जो अंडरस्कोर है इसका मतलब है कि आप जहाँ पर ईच डिक्लेयर किया गया है प्रीवियस ईच, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसने बराबर से हमारा जो फंक्शन है काम किया। जैसा कि अब आप जो देख पा रहे हो कि हमारा जो सोर्स फाइल नेम था इन नेस्टेड टेबल में ऐड हो चुका है। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मर्जिंग ऑल द नेस्टेड टेबल्स। सो पहले हमने नेस्टेड टेबल को मर्ज करने के लिए अपना जो कॉलम यूज किया था दैट वाज डाटा, दैट इज बेसिकली दिस कॉलम। नाउ अब हमने जो अपना फाइनल डाटा प्रिपेयर किया है दैट इज अंडर दिस टेबल विद सोर्स फाइल नेम।
सो अब हमें इस कॉलम से डाटा को मर्ज करना है। सो वी विल मेक सम मॉडिफिकेशन इन आवर नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब क्या करते हैं, वी विल चेंज आवर हेडर टू टेबल विद सोर्स फाइल नेम एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो देखिए हमारा सोर्स फाइल नेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। नाउ वी कैन क्लोज एंड लोड दिस डाटा। So you can see friends that our transformation is completed और हमारी 5 फाइल्स यहाँ पे मर्ज होके आ चुकी है। देखिए मैं अपने इस सोर्स फाइल में जो सेंट्रल रीजन से आ रहा है, इसमें हम एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। लेट्स से डिस्काउंट अमाउंट, और दैट विल बी जस्ट लाइक सेल्स अमाउंट इनटू आवर डिस्काउंट रेट। सो आउट ऑफ 5 फाइल्स हमने एक फाइल में अपना एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड कर दिया है, और हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि अभी हम इसको ये हमारी क्वेरी को ब्रेक करता है या ये डाटा भी हमें प्रॉपरली मिलता है। तो लेट मी रिफ्रेश दिस क्वेरी। देखिए दोस्तों, हमारा सोर्स फाइल नेम सेंट्रल में आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक नया कॉलम आ गया है डिस्काउंट अमाउंट, और इस नए कॉलम ने हमारी क्वेरी को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाला है, और हमारा पूरा डाटा all from 5 files is in this sheet, and where this column was not available we can see the blank rows there. You can see that discount amount column is having values only from the central data files. So that's all friends. If you have any queries, please ask in the comments. If possible, I will try to solve those queries. Thank you friends for watching.